नमस्कार, मैं हूं प्रभात रंजन और आप देख रहे हैं 11 स्कोप। कंपनियों और रैयतों का मामला आए दिन झारखंड में और खासकर धनबाद ज़िले में सुनने को आपको मिलता होगा। कुछ ऐसा ही मामला फिर एक बार तूल पकड़ता जा रहा है जो कि डोमगढ़ का है। और डोमगढ़ में जितने भी लोग रहते हैं उनको कहीं न कहीं एफसीआई द्वारा नोटिस दिया गया है और डोमगढ़ को खाली कराने की बात की जा रही है। इसमें धनबाद के सांसद ढुलू महतो जी ने डीसी से भी वार्ता किया। हमारे साथ अभी डोमगढ़ वासी हैं और इसके आगे की पूरी खबर हम आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल हमारे साथ जो डोमगढ़ वासी उनसे हम बात करेंगे और मामला क्या है, और जब इनको खाली करवाने का नोटिस दिया गया है तो आपके पास कहीं और रहने का ठिकाना बसेरा है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई ठिकाना बसेरा है नहीं है। और ये जो मैंने एफसीआई के थ्रू से जो हम लोग को अचानक नोटिस दिया गया है, इसके मैंने कुछ कार्रवाई करना चाहिए। पहले देखना चाहिए कि यहाँ कितना क्वार्टर है, कितना आदमी रह रहा है, कितना बेरोजगार है जो 50-60 साल से रह रहा है। हम लोग का दादा लोग भी यहाँ पर एफसीआई में पीडीआई में काम किया है, तो उसका भी कुछ होना चाहिए। जैसे कि सौरपुरा का आपका मोनोटार हो गया, और जैसे कि SL2 इस उन लोग को लीज में सुनने की बात हो रहा है, तो जिस तरह उधर भी हो रहा है इधर भी कुछ होना चाहिए। बेसहारा है, कहाँ जाएं? एक बैग बोले हटो, कहाँ जाएं? हमें एक बैग बोलने से। डोमगढ़ की जनसंख्या कितनी होगी? लगभग कितने लोग होंगे यहाँ? लगभग 1,500 2,000 2000 से ज़्यादा ही होगा। कम नहीं ज़्यादा ही होगा। आप लोग की क्या मांगे हैं? हम लोग का जिस तरह SL2 मनोहर लीज में किया जा रहा है उस तरह लीज में दिया जाए। अभी ये लोग आक्रोशित भी हैं और कह रहे हैं कि किसी कीमत में डोमगढ़ को नहीं छोड़ेंगे। और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। चाची, बाल बच्चा लोग का रोजगार कुछ है कि नहीं? नहीं बाबू, हमरा कुछ नहीं। हमरा हाजरी काटा लोकर घर बासन मांदी, हमरा बर्तन धुए खाची, घर पानी चुईते हमरा नी करे रहिए हटा दीचे तो हमरा कोथा के जाबो बोलो? আমরা আপনি লোকের ঘর সকালে বাসন মাঁজি যে আমরা এই করি কি করে আমরা কোথাকে যাব? আমরা কোনো টিনে আমাদের জাগবার জায়গা নাই। खाली क्या करेगा? नहीं करेगा। एफसीआई बोले मर जाएगा तो यहीं मरेगा, बस करगाली जाएगा यहीं में, तबू नहीं जाएगा कहाँ। हाँ, बुढ़ा लोग कथा के जाबो। हमें क्वार्टर खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है, जो हम खाली नहीं करेंगे। SL2 और मनोहर टार के लिए लीज की व्यवस्था की गई है, हमारे लिए भी लीज की व्यवस्था की जाए। हम सब कहाँ जाएंगे? इतने साल से रह रहे हैं हम लोग, बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, कहाँ जाएंगे इस सिचुएशन में? इसके लिए हम लोग का यही डिमांड है कि हम लोग के लिए लीज का क्वार्टर दिया जाए। बाकी हम डंपिंग के लिए बहुत सारा खाली जगह पड़ा हुआ है, वहाँ पे सरकार डंपिंग करे, हम लोग खाली नहीं करेंगे। डोमगढ़ निवासियों का कहना है कि यहाँ पर जो एफसीआई के द्वारा ओपी डंप किया जाने का बात कहा जा रहा है और यहाँ के लोगों को विस्थापित करने का बात किया जा रहा है, उनका वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं और एक साथ उनका जमाव यहाँ पर हुआ है। हमारे साथ एक डोमगढ़ के ही स्थानीय हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे। और क्या पूरा मामला क्या है ये बताइए। मामला यही है, इसमें हम लोग 30-40 साल से रह रहे हैं। यहाँ दादे के समय से हम लोगों को फैक्ट्री में एम्प्लॉय थे, सब कुछ थे। फिर बाबूजी रहे, फिर हम रहे। अब बाबूजी भी नहीं रहे, हम भी, दादाजी भी नहीं रहे, केवल हम। अब रहा सवाल जो कि ये जगह के सिवा छोड़ करके मेरे पास में 1 इंची नहीं। अगर गवर्नमेंट जांच सकता है मेरा आधार कार्ड से, मेरा सब कुछ अगर निकल जाए तो हम छोड़ देंगे। आखिर हम कहाँ जाएंगे ये छोड़ करके? आप ही बताइए, समझ गया कि नहीं? चाहे वो कम सम पैसा में हमको लीज पर दे दे, और नहीं तो रहने दे। डंपिंग करने का उनका ढेर सारा जगह है। क्या मेरा सरे पर डंपिंग करेंगे? हम तो बांग्लादेशी नहीं हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, और अपना हम हक मांग रहे हैं उनसे। क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा करेंगे तो गोली चलाएंगे, मार देंगे, सबसे आगे हम रहेंगे। बस्ती से महज 50 मीटर की दूरी पर डंपिंग का काम होता है, जिसका विरोध स्थानीय करते हैं। ये जो डंपिंग हो रहा है बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को यहाँ। और हम लोग देखिए यहाँ पर 4 पीढ़ी से रह रहे हैं, हम लोग का जन्मभूमि है यहाँ का, तो हम लोग यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। और बिना बोले ये लोग यहाँ डंपिंग कर रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर बाल बच्चा लोग का भी डर है। एक तो हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कहीं जा नहीं सकते, हम लोग का कहीं घर द्वार नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ से हटना नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं यहीं रहें। और बिन बोले यहाँ डंपिंग हो रहा है, यहाँ कांड हो चुका है, यहाँ 1-2 बच्चा भी मर गया है, जानवर भी यहाँ पर जा रहा है तो मर रहा है। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ सर, हम लोग दूसरा जगह नहीं जाना चाहते हैं, हम लोगों को इसी जगह रहना है, इसी जगह मरना है, इसी जगह जीना है। हम लोग 4 पीढ़ी से रह रहे हैं यहाँ पर। हम लोगों का दादा रह गया, हम लोग का जन्म बाप रह गया, अब हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों का बच्चा रह रहा है।
और यहाँ पर बहुत धूल मट्टी भी उड़ता है, ढेला भी गुड़क के आती है। हाँ, बड़ा बड़ा पत्थर भी गुड़क के आता है। अब हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कौन किस समय क्या होगा हम लोगों को पता नहीं है, समझे। यहाँ हम लोग 4 पीढ़ी से हैं। मतलब कितना लोग होगा लगभग बस्ती में? लगभग बस्ती में 30 से 35 घर है। और यहाँ जो डंपिंग हो रहा है, बिना बोले बिना बताए यहाँ डंपिंग किया जा रहा है। इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है आदमी को, प्लस बाल बच्चा अगल बगल में खेलता है। बगल में ही देख ही रहे कितना दूरी पे, 50 मीटर दूर होगा यहाँ से। और इससे पहले जो कंपनी आई थी उस समय भी 1-2 नुकसान हो चुका है, एक बच्चा देख कर गया था। तो ये जो लोग हैं, ये लोग कौन लोग हैं? ये हमारे बस्ती के लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं? सब प्राइवेट काम, मजदूरी। हाँ, इसलिए हम लोग यहीं रहना चाहते हैं, यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। यहाँ किसी का सरकारी नौकरी नहीं है। सब दिहाड़ी में? हाँ, दिहाड़ी मजदूर है, कमाने का डेली कमाना है, खाना है, यही है। डोमगढ़ की इस बस्ती में लकवा और कुष्ठ रोग से ग्रसित लोग रहते हैं, जिनका जीवन काफी दयनीय है। देखते पाची नहीं के, हमें पेंशन पाची नहीं, हमार बुढ़ा नहीं, बुढ़ा ऊपर गेल छे। हमार 2टा छेलिया पुलिया আছে, किसे की करे মানুষ করবে, এখন বিয়া দান করি নাই। দেখতে পাচ্ছেন তুমি? হ্যাঁ, দেখতে পাই নাই আমি। সরকার কোনো মদত করুক আমাকে, এই 2টা ছেলিয়া আছে, কি করে মানুষ করব আমি। हटा रहा है आप लोग को यहाँ से क्या? হ্যাঁ, আমরা কোথায় যাব? तो क्या बोला, यहाँ से हटना है सबको? हाँ, तो हटा देकर कहाँ जाइएगा? তো কোথায় যাব আমরা? আমাদের ঘর নাই, দুয়ার নাই, কোথায় যাব আমি? আমাকে এখানে রইবার আছে, এখানে রইব। হ্যাঁ, এখানে সবাই গুজরিল, আমার মায়ের মা, বাপের বাপ, আমরা কোথায় যাব? अभी हम लोग जिस बस्ती में खड़ा हैं वो लेप्रोसी बस्ती है, और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका क्या कहना है हम लोग बात करेंगे। अभी आपने सुना एक चाची ने क्या बोला, अभी उनको आंख से दिखाई भी नहीं देता है और वो अपना व्यथा जो है वो सुना रही थी। दीदी, क्या मैटर है, क्या मसला है, कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर? यहाँ लेप्रोसी तरफ से रहते हैं। यहाँ मतलब किसी का रोजगार नहीं है, ना रहन सहन का कोई ठीक है। आदमी लोग यहाँ सब बेरोजगार है, कंपनी हम लोग को रोजगार भी नहीं दे रहा है। और ऊपर से झूठ बोल के लिख के गया है कि सरकार जनगणना कर रहा है, आप लोग को घर उठाएगा तो जाना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहीं नहीं जाना चाहते, जहाँ है वहीं रहेंगे। सरकार भगा रहा है? हाँ, कंपनी वाला नोटिस में तो यही बोला है कि सरकार भगा रहा। हम लोग को जो पता चल, कहीं नहीं, कहाँ जाएंगे? हम लोग को कहीं पता ठिकाना है ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे? डोमगढ़ मोर्चा के साथ हैं और हर लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। डोमगढ़ छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। डोमगढ़ मोर्चा जिंदाबाद, डोमगढ़ बचाओ मोर्चा जिंदाबाद। इस वक्त हम डोमगढ़ कॉलोनी के राइजिंग ग्राउंड में है, जो कि एक वॉलीबॉल ग्राउंड है, आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। और हमारे साथ कई महिलाएं हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं और उनसे हम लोग बात करेंगे। दीदी, FCI द्वारा क्वार्टर खाली करने का आदेश दिया गया है, कहाँ जाएंगे आप लोग, कैसे रहेंगे फिर? देखिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हमारे 4 पीढ़ी से लोग यहीं रह रहे हैं, 5 पीढ़ी से, कोई 4 पीढ़ी से, कोई 5 पीढ़ी से, और हम लोग को निकालने का आदेश दिया गया। हम लोग कहाँ जाएंगे? और हम लोग को देखिए, हम लोग यहाँ गरीब लोग भी हैं, कुछ मध्यम वर्ग के लोग हैं, सब तरह का, किसी घर चुरा, लेकिन सब लोग हम लोग यहाँ खर्चा करके अपने आप को रख रहे हैं और रह रहे हैं। लेकिन अभी अचानक हम लोग को बोला जा रहा है कि खाली कर। हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं जाने का हम लोग का रास्ता, हम लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग उन लोग को पढ़ाई स्कूल छोड़ा कर कहाँ लेकर जाएंगे? बहुत हम लोग का प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जैसे सरपुरा को लीज में दिया गया है वैसे यहाँ भी लीज में दिया जाए। हम लोग के दादा ससुर काम किए, हम लोग ससुर जी भी काम किए, हम लोग का हस्बैंड भी वर्कर में काम कर रहे थे। तो अब बच्चा लोग है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो हम लोग कहाँ लेकर के जाएंगे? हम लोग तो नहीं कहीं लेकर के जा सकते, कोई साधन भी नहीं है हम लोग के पास जाने आने का, ना हम लोग का घर द्वार है कहीं, जो है हम लोग का यहीं है। टूटा फूटा घर था तो हम लोग बना करके रह रहे हैं, कर रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। यहाँ परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग के पास ना रहने को घर ना छत है,
कोई 60 साल कोई 70 साल से इस जगह आवास में रह रहा है। अगर नहीं बसना था, इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं से योगदान हमारा मजदूर वर्ग भी रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी रहा है, दुकानदार का भी रहा है, तभी तो इस जगह इतने साल से लोग इस जगह पर बसे हुए हैं। और आज हम लोगों को कहता है कि आप लोग खाली कीजिए, पीपी एक्ट का नोटिस भेज रहा है। आपने हमारे समक्ष आके कभी बात नहीं किया, हमारे परेशानी को नहीं जाना कि हमारे विकल्प क्या दिया जाएगा, क्योंकि हमारा भी बाप दादा का खून इस प्रोजेक्ट में बहा है, गिरा है, मजदूर के रूप में, कोई सर्विस के रूप में, कोई दुकानदार के रूप में, कोई प्राइवेट सेक्टर के रूप में। लेकिन ये इस चीज़ पे मैनेजमेंट ध्यान नहीं दे रही है, अपनी प्रतिक्रिया अपना काम को प्रतिदिन आगे बढ़ाते चले जा रही है। जैसा कि हमारे FCI के ज़मीन पे अपना वो ओबी डंप भी गिराने लगा है, और जो कि हमारे पब्लिक सेक्टर से कई गुना उसके पास खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, फिर भी उसको वो छोड़ के हमारा रेसिडेंशियल ही क्यों उजाड़ने को लगा है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मैनेजमेंट ऐसा दोहरा नीति और ये जनता को देखते हुए किसी प्रकार का विचार अपना रखे। FCI में काम किए हैं हम लोग, जैसे डोमगढ़ को जैसे सरपुरा को लीज दिया गया, वैसे डोमगढ़ को भी लीज दिया जाएगा। हम लोग गरीब, हम लोग कैसे हटे, हम लोग डोमगढ़ खाली नहीं करेंगे। हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग का एग्जाम आने वाला है। कि तासरा जो आई है यहाँ प्रोजेक्ट, वो डंपिंग के लिए एरिया दिया जा रहा है, और ऑलरेडी जो डोमगढ़ है उसके नीचे कोयला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डंपिंग के लिए दिया जा रहा है। जो आदमी यहाँ 50 साल से रह रहा है डोमगढ़ में, कुछ इसमें 40% है जिसके पिताजी माँ बाप यहाँ FCI में ड्यूटी कर चुके हैं। एक तो आप सिंदरी की तरफ लीज दे रहे हैं और डोमगढ़ को लीज से बाहर रखे हैं। एक तो दोहरा नीति अपनाए हुए है मैनेजमेंट। मान लीजिए सरपुरा के लोग के अगर FCI में ड्यूटी की है तो उनको लीज पे दिया जा रहा है, और डोमगढ़ का जिनका लीज पे किया है तो उनको लीज पे नहीं दिया जा रहा है। ये दोहरा नीति पहला है। और दूसरा, डंपिंग एरिया फर्टिलाइज़र का ऑलरेडी डंपिंग एरिया बना हुआ है। आप पीछे बैक साइड में देख सकते हैं, ये पूरा एरिया डंपिंग FCI का था। यहाँ छाई डंप किया हुआ, आप देख सकते हैं वीडियो अगर दिख रहा है इसमें, ये डंपिंग एरिया है। तो हम मैनेजमेंट से ही बात करना चाहते हैं, जब ऑलरेडी खाली एरिया पड़ा हुआ है तो आप डोमगढ़ में को लीज आउट नहीं कर रहे हैं, डोमगढ़ के आदमी को लीज क्वार्टर चाहे रेंट पे नहीं दे रहे हैं, और ये खाली एरिया पड़ा हुआ है, यहाँ डंपिंग नहीं दे रहे हैं। और छत को हटाकर नरेंद्र मोदी जी भी नहीं चाहेंगे कि छत पे डंपिंग किया जाए। इस वक्त हम लोग डोमगढ़ के उस इलाके में खड़े हैं जहां पर डंपिंग के लिए काफ़ी जगह मौजूद है, और ये डोमगढ़ का डोम घाट भी पुराना बोला जाता था, छठ घाट भी है और पिकनिक स्पॉट भी है। हमारे साथ डोमगढ़ बचाओ मोर्चा के अध्यक्ष भैया हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार। यह जगह हम लोग की जन्म स्थान रही है। अब हमारे बच्चे हैं, हमारे पिता हमारे दादा यहीं पर रहे हैं, और यह जो जगह देख रहे हैं यहीं पर यहाँ के सारे बच्चे पले बड़े हैं। यहाँ से हमें बहुत मोह है और हम लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। सेल प्रबंधन जो उत्खनन करना चाह रही है, वो उत्खनन का कार्य सरकार को रेवेन्यू जनरेट करेगा, इसके हम लोग विरोध में नहीं हैं, हम लोग साथ में हैं। परंतु जहाँ 70 वर्षों से लोग रह रहे हैं और उसके बाद यहाँ वहाँ से लोगों को हटाया जाएगा सिर्फ इसलिए कि ओबी डंप वहाँ गिराया जाए, तो यह न्यायपूर्ण नहीं है। यह दोहरी नीति है मैनेजमेंट की। एक ना FCI हम लोगों को RNR पॉलिसी में लाई है, और ना ही सेल मैनेजमेंट हम लोग पे रियायत बरत रहा है। लगातार आपको दिखाया गया कि डंपिंग हो रही है यहाँ पर, और उससे काफ़ी परेशानी हो रही है। जबकि मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि आवासीय क्षेत्र जो है हमारा है, वहाँ से करीब 4 गुना से 5 गुना 6 गुना ज़मीन यहाँ पर ओबी डंप के लिए खाली पड़ा है। अगर वो भी FCI का यहाँ डंप होता था, अगर प्रबंधन चाहे तो वहाँ पर डंप कराए, हम लोग इसके विरोध में नहीं है। लेकिन हमारा जो आवासीय क्षेत्र है उस क्षेत्र को बिल्कुल भी टच न करे, इसके विरोध में हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। और जो भी यहाँ पर राजनीति मैनेजमेंट कर रही है FCI मैनेजमेंट, उससे हम लोग बार बार यही गुजारिश करेंगे कि हमारे डोमगढ़ क्षेत्र का भी लीज आवंटन किया जाए। यहाँ पे सारे लोग लीज लेने के लिए तैयार हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो इतनी बड़ी जगह आपको दिख रही होगी कैमरे में, इस जगह पर जो ओबी डंप करने की बात की जा रही है वो यहाँ पर किया जाए, ऐसा स्थानीयों का कहना है। जबकि FCI के द्वारा ओबी डंप का जो कार्य है वो बस्ती में शुरू कर दिया जा चुका है, जहाँ से जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के लोग जो रह रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डोमगढ़ बस्ती को खाली करने का नोटिस जब से FCI के द्वारा दिया गया, तब से डोमगढ़ के जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच में काफ़ी हो हल्ला मच चुका है। लोगों का कहना है कि अगर बस्तियों को खाली करवा दिया जाएगा तो फिर हम जो लोग यहाँ से 70-80 सालों से रह रहे हैं, उन लोगों का आशियाना कहीं ना कहीं बिछड़ जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार
कैसे कदम उठाती है एफसीआई प्रशासन जो है क्या करता है और इन लोगों का हक और अधिकार कब तक मिलता है और इस मामले में क्या आगे कार्रवाई होती है। फिलहाल तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। इसी प्रकार से खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। सहयोगी अजीत के साथ प्रभात रंजन, 11 स्कोप से धनबाद।